Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 9th physics, which is graphical analysis of motion. कि जब बॉडी मूव करती है तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फर्स्टली हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर बॉडी रेस्ट की हालत में हो देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर दिस पॉइंट? The distance moved by the object with time is 0. The object is at rest. ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है तो विद द पासेज ऑफ टाइम उसका डिस्टेंस 0 के इक्वल होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट की हालत में है, वो मूव कर ही नहीं रही। क्लियर दिस पॉइंट? अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है तो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे शो किया जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम हमने मेंशन किया है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस को मेंशन किया है। और ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है वो शो कर रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। सो द हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट, क्या शो करती है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। क्लियर दिस पॉइंट? अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है तो विद द पासेज ऑफ टाइम इट्स मीन के बॉडी मूव नहीं कर रहा। तो जब बॉडी मूव ही नहीं कर रहा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली इक्वल टू 0 कंसीडर की जाएगी। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम फर्दर मूव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है देन क्या होता है? सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कांस्टेंट स्पीड को। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम कहते हैं कि ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज स्ट्रेट लाइन, कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तो हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। अब ये स्ट्रेट लाइन इस सिचुएशन में पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस कंडीशन में बॉडी मूव कर रहा है। क्लियर दिस पॉइंट? बॉडी रेस्ट की हालत में नहीं है। स्लोप ऑफ लाइन गिव्स द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बॉडी की स्पीड फाइंड करना चाहते हैं तो इस लाइन के ऊपर आप स्लोप ड्रा करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप इस तरीके से स्पीड फाइंड कर सकते हैं। क्लियर दिस? थर्ड पॉइंट है आपके पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, कि जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे शो किया जाता है। When an object does not cover equal distance in equal intervals of time, then speed is not constant। कि जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे तो हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहा। क्लियर? और जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं करता देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ डज नॉट शो स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन शो नहीं करता, वो इस टाइप की एक कर्व लाइन शो करता है। क्लियर दिस पॉइंट? अब ये कर्व लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस कंडीशन में बॉडी जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहा। क्लियर दिस पॉइंट? अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्पीड फाइंड करना चाहते हैं तो आपको स्लोप ड्रा करना पड़ेगी। स्लोप कैसे फाइंड की जाती है? आप टेंजेंट ड्रा करेंगे और इस तरीके से स्लोप फाइंड की जाएगी और वो
रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड को। क्लियर? नाउ मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हमने एक्सप्लेन कर लिया, अब हम करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है देन स्पीड टाइम ग्राफ कैसे शो करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ शोज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जब कोई बॉडी मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन शो करता है जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है। क्लियर दिस पॉइंट? इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि आपके पास ये एक बाइक है। जब आप इस बाइक को मूव करवाना स्टार्ट करते हो तो हम ये कहते हैं कि विद द पासेज ऑफ टाइम मूव तो ये हो रहा है लेकिन ये स्पीड नहीं चेंज कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर इस बाइक की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की थी तो एंडिंग पॉइंट पे भी सेम स्पीड होगी। इस वजह से ये स्ट्रेट लाइन शो करता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट है आपके पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है और उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो। देन क्या होता है? इन दिस केस स्पीड टाइम ग्राफ शोज स्ट्रेट लाइन। इस केस में स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ है, अब ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। इस कंडीशन में वो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कंडीशन में बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। क्लियर? इट्स मीन दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि जो बॉडी मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। क्लियर? स्लोप ऑफ लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो वहां पे आप स्लोप ड्रा करेंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को। क्लियर? और इस वीडियो में हमने पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है और अब हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो स्पीड टाइम ग्राफ है। थर्ड पॉइंट आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल बाया मूविंग ऑब्जेक्ट। हमने दो ग्राफ एक्सप्लेन कर लिए। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास ग्राफ मौजूद है, हमने ये फाइंड करना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ। आपको कहा जाता है कि आप फाइंड करें कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो आप क्या करेंगे? जो स्ट्रेट लाइन है ग्राफ की उसके नीचे का जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं, ये एरिया आप फाइंड करेंगे। जब आप ये एरिया फाइंड कर लेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? डिस्टेंस को जो बॉडी ने कवर किया हुआ है। क्लियर दिस पॉइंट? अब ये जो एरिया मैंने शेड किया है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये एक रेक्टेंगल शेप की डायग्राम बनती है और रेक्टेंगल शेप की जो डायग्राम है उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाता है विड्थ के साथ या ब्रेथ कह लें। तो इस तरीके से आप इस टाइप के ग्राफ को यूज करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? आपने जस्ट एरिया फाइंड करना होता है स्ट्रेट लाइन के नीचे का। सेकंड ग्राफ है आपके पास। अगर आपके पास इस टाइप का ग्राफ आ जाए तो सेम आपने प्रोसेस करना है। स्ट्रेट लाइन के नीचे का जो एरिया है जो मैं ये शेड कर रहा हूं, ये आप एरिया फाइंड करेंगे। जब ये एरिया फाइंड करेंगे तो इसका आंसर क्या शो करेगा? डिस्टेंस को। अब अगर आप ये चीज ऑब्जर्व करें तो ये जो एरिया मैंने शेड किया है ये एक डायग्राम बना रहा है जो कि आपके पास ट्रायंगल शेप की डायग्राम है। और एरिया अगर हम ट्रायंगल का फाइंड करें तो आपके पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप एक इस टाइप
का जो ग्राफ आपको दिया जाएगा, इस फार्मूला को यूज करके आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्लियर? आई एम होपिंग आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। हमने सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर स्पीड टाइम ग्राफ और एंड पे हमने